जय श्री राम मित्रों। जलालुद्दीन जो मुस्लिम धर्म से संदर्भित है और जलालुद्दीन के साम्राज्य का जो काला चिट्ठा निकल कर के सामने आया है वो बेहद ही चिंताजनक है। और इससे भी दुखद यह है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में व्यस्त हमारे नेतागण, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब जात की बात आएगी तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला करके समाज में विद्वेष फैलाने का काम करेंगे। और जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंदू बच्चियों का, महिलाओं का, हिंदू समाज के युवाओं का जब धर्मांतरण होगा तो उनकी ज़बान सिल जाएगी। यही चुप्पी है जिसका कारण है कि देश के अंदर देखते ही देखते धर्मांतरण का एक बड़ा संजाल बिछ गया और कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। एक पीड़ित परिवार ने जब इसकी शिकायत किया और आपसी विवाद में जब एक ही समुदाय के जलालुद्दीन के घर बनाने वाले व्यक्ति ने जब बदला लेने की नीयत से अपमानित होने पर जब उसके बर्बादी का ताना बाना बुना तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जो बेहद ही चिंताजनक है। जिस प्रकार से लगातार खुलासे हो रहे हैं और जिस प्रकार की बातें निकल कर के सामने आई हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने धर्मांतरण किया है। पैसे की लालच दे करके अपने धर्म और सम्मान से भी समझौता लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मजबूरी और कारण को भी समझना होगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अपने धर्म से बेवफाई का कारण क्या है, इस पर ज़रूर चिंतन करने की आवश्यकता है। गाड़ी, बंगला, घोड़ा तो हम सब पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन ये धर्म, प्रतिष्ठा और अपनी इज्जत पैसे से कभी नहीं बचा पाएंगे। उसके लिए हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं समाचार पत्रों के माध्यम से अभी संज्ञान में आया कि सर्वाधिक धर्मांतरण की जो घटनाएं हुई, जिसमें यह जलालुद्दीन जिसको छांगुर कह करके मीडिया भी भ्रम फैला रही है। एक निवेदन मीडिया के साथियों से भी करूंगा, छांगुर कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति नहीं है, छांगुर कोई हिंदू समाज का संत महात्मा नहीं है, बल्कि वह मुसलमान है और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखता है। मीडिया में बार बार छांगुर नाम छाप करके भी लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश न करें। साफ साफ शब्दों में जहाँ भी छांगुर नाम का इस्तेमाल आप सब साथी कर रहे हैं, कम से कम यह लिखिए कि उसका नाम जलालुद्दीन है और जलालुद्दीन के नाम से ही संबोधन होना चाहिए। साथियों, तमाम मदरसे, तमाम मस्जिदें, तमाम ऐसे नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र हैं जहां पर धर्मांतरण की गतिविधियों में संलिप्तता लोगों की एक एक करके सामने आ रही है। और ज़रूर यह चिंताजनक है कि सर्वाधिक मतांतरण की घटनाएं गोरखपुर, आजमगढ़ और अयोध्या क्षेत्र में हुई। बलरामपुर कोई बगल का क्षेत्र नहीं है, नेपाल गोरखपुर से सटे हुए हैं। नेपाल, बढ़नी, सिद्धार्थनगर, विस्कोहर जैसे क्षेत्रों में जो है बड़ा रैकेट फैला हुआ है। आज के समाचार पत्र में है कि विद्यालयों में भी युवाओं को उनको बड़े बड़े प्रलोभन दिखा करके, आर्थिक प्रलोभन दिखा करके उनके धर्मांतरण की साजिश हुई। इसके खिलाफ हम सबको मुखर होने की आवश्यकता है। हम सब अपने धर्म और सनातन की रक्षा के लिए अपने बहू बेटियों और परिवार और अपने जुड़े हुए लोगों की
साथ कोई अन्याय अत्याचार न हो, उनका शोषण और उत्पीड़न बंद हो और समाज में ऐसे जितने भी अराजक समाज विरोधी तत्व हैं उनको भी समाज के सामने नंगा करने की आवश्यकता है। मित्रों, जब जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हों जो केवल शासन और प्रशासन के भरोसे नियंत्रित नहीं की जा सकती हैं, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। समाज के हर जागरूक नौजवान की, हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो इस समाज का, इस देश का अन्न खाता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने राष्ट्र, धर्म और समाज की रक्षा के लिए, अपने हिंदू समाज के लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए हम सबको जलालुद्दीन जैसे जल्लादों को और इस रैकेट से जुड़े हुए लोगों को बेनकाब करने के साथ ही साथ इस कुकृत्य पर विराम लगाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। आज सबसे आह्वान करूंगा कि आवाज़ बनाइए, लोगों को बताइए कि इस समाज में जलालुद्दीन जैसे जल्लाद रुपए पैसे का प्रलोभन दे करके, स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके और धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र विदेशों से दे करके फर्जी बाबा और मौलवी बन करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर चेते नहीं, अगर सावधान नहीं हुए, अगर इसके खिलाफ मुखर नहीं हो और ऐसे समाज विरोधी तत्वों को यदि हम सब समाज के सामने नंगा करने का काम नहीं किए, तो आज उनकी बारी है, कल किसी और की होगी। और हो न हो आपका भी कोई चाहने वाला, आपके परिवार का, आपके बीच का भी कोई शिकार हो। इसलिए कोई और इस मतांतरण और धर्मांतरण के जाल में न फंसे। आप सब पूरी शक्ति के साथ, जागरूकता के साथ ऐसे जल्लादों का विरोध करें। जय जय श्री राम।